औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि राइट कंप्रिहेंसिव नोट ऑन फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड दैट इज प्लाज्मा। दैट इज प्लाज्मा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, प्लाज्मा जिसके मुतालिक हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए आज हम इस पे बात करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको इसको स्टेप वाइज आपके सामने रखूंगा। और जब एंड में मैं आपसे पूछूंगा कि वाज इट कम्प्रिहेंसिव और नॉट, तो आई होप सो योर आंसर विल बी यस, इट वाज अ कम्प्रिहेंसिव नोट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम थोड़ी से पहले बात कर लेते हैं कि डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रोक्स इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। जब वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास जो है ना वो कैथोड रेज की डिस्कवरी हो रही थी, वहां पे उन्होंने एक्चुअली इसको ऑब्जर्व किया था कि देयर इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर विच इज कंसिस्ट ऑफ बोथ आयंस विच इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन ओरिजिनली इसको फिर इसमें अप्लाई किया था एरविन लंगमूर ने इन 1928। मतलब इसका जो विलियम क्रोक्स का जो एक्सपेरिमेंट था उसका फायदा एरविन ने उठाया था। ठीक है, एनी हाउ डेफिनेशन क्या है कि द मिक्सचर ऑफ आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अ प्लाज्मा। 4 स्टेट ऑफ मैटर है। अब तक हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पे बात कर चुके हैं जिसको हम फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें हम इंटरमोलिकुलर जो है ना वो फोर्सेस की, वहां पे मोशंस की, ठीक है, और उनके शेप वगैरह पे बात करते हैं। लेकिन इट्स 4th स्टेट ऑफ मैटर जो कि बहुत ही ज्यादा अहम है और मोस्टली यूनिवर्स इसी से बना हुआ है, तो इस पे जो है ना मतलब बात नहीं हुई। ऑल्दो यू नो दैट कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम ये बात ऐड करें कि सबसे पहले प्लाज्मा बना था, जब तक ये रेस्ट ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं बने थे। हम इसको 4th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, लेकिन इनफैक्ट ये 1st स्टेट ऑफ मैटर है, क्योंकि सबसे पहले तो ये बना था, प्लाज्मा बना था, फिर ये बाकी जो स्टेट्स ऑफ मैटर थे ये जो है ना वो मतलब इसकी डिस्कवरी हुई और इस पे जो है ना वो काम हुआ है। एनी हाउ लेट्स टेक अ स्टार्ट के व्हाट इज प्लाज्मा। ये बेसिकली हमारा जो है ना वो क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो इसको हम स्टेप वाइज कर रहे हैं कि जो फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते हैं, ठीक है, नियॉन साइंस होते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्लाज्मा है। अब इसमें जो कलर ऑफ प्लाज्मा है, कलर ऑफ प्लाज्मा, ये बेसिकली डिपेंड किस चीज पे करता है, हमारे पास ही जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं उसमें जो कलर ऑफ प्लाज्मा होता है वो किस पे डिपेंड करता है। कलर ऑफ प्लाज्मा डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज, नेचर ऑफ द गैस यूज। मतलब ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं जो हमें मतलब नजर आ रहे होते हैं, इन ट्यूब्स में इसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसमें हमारे पास जो लाइट की कलर होती है ये डिपेंड करती है कि आपने कौन से टाइप का गैस इसमें इस्तेमाल किया है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस होते हैं, तो लिहाजा ये डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ गैस पे। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि प्लाज्मा, तो ये इंपॉर्टेंट टू डेली लाइफ एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट टू डेली लाइफ एस्पेक्ट्स। मतलब ये है कि डेली लाइफ में इसका रोल बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बहुत सारी चीजें मतलब जो है ना वो इससे बनी हैं, बहुत सारे लेब्स जो है ना वहां पे प्लाज्मा पे काम किया जाता है। एंड यू नो दैट द थर्ड पॉइंट इज दैट कि द यूनिवर्स मेनली constitute estimately about 99% of plasma, 99% of प्लाज्मा। अब आप देख लें कि हमारा यूनिवर्स जो है ना वो एस्टिमेटली 99% ऑफ प्लाज्मा से जो है ना वो बना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेली लाइफ में इसका रोल बहुत ही ज्यादा अहम है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 99%
ये हमारे यूनिवर्स में क्या है? ये हमारे यूनिवर्स में प्लाज्मा है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि ऑल्दो नेचुरल occurring plasma is rare on earth, क्योंकि यहां पे सारा प्लाज्मा जो है ना वो क्या है? वो मेन मेड है। वो क्या है? वो मेन मेड है। अगर फिफ्थ पॉइंट में हम लिख लें कि मोस्टली प्लाज्मा ऑन अर्थ इज मेन मेड। क्या है? मेन मेड जो है ना वो लेबोरेटरीज में बना है, क्योंकि आयोनाइजेशन अब गैस हुई है तो वो क्या है? वो हमारे पास लेबोरेटरीज में बना है। तो अर्थ पे हमारे पास जो न्यूट्रल प्लाज्मा है कि जिसमें चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, वो रेयर है, बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि अर्थ पे हमारे पास सारा जो है ना वो साइंटिस्ट ने बनाया है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट, scientists constructed labs where they perform experiment on plasma और विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। मतलब यह है कि यूनिवर्स पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है ना वो लैब्स बनाए हैं और बहुत सारे लेबोरेटरीज में प्लाज्मा के ऊपर काम किया जा रहा है, प्लाज्मा को यूटिलाइज किया जा रहा है। ठीक है। तो ये हम इसकी थोड़ी सी वो कि प्लाज्मा है क्या, मतलब ये कि रोल ऑफ प्लाज्मा क्या है। अब यहां पे हम अगर मतलब यह है कि पॉइंट नंबर 7 पे आ जाएं, प्लाज्मा on earth occurring only in lightning bolts and neon signs, fluorescent tubes। क्योंकि हमारे जमीन पे जो कि प्लाज्मा पाया जाता है वो लाइटनिंग बोल्ट्स है। लाइटनिंग बोल्ट्स क्या है? लाइटनिंग बोल्ट्स हम कह सकते हैं कि ये जो थंडर वगैरह होते हैं इसको हम कहते हैं लाइटनिंग बोल्ट्स। कि आपने देखा होगा कि थंडर वगैरह जब मतलब यह है कि कहीं पे गिरता है तो आसमान में एक चमक होती है, इसको हम लाइटनिंग बोल्ट्स कहते हैं। ये जो आसमान में चमक होती है इसको हम लाइटनिंग बोल्ट्स कहते हैं। और इसमें मतलब करोड़ों वोल्ट जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर इंसान इस कैपेबल हो जाए कि इस इलेक्ट्रिसिटी को कैप्चर करे और इसको यूटिलाइज करे, तो आई थिंक सो फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स यूनिवर्स को कहीं और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये मतलब एस्टिमेशन है जो साइंटिस्ट ने इस पे बात की है। ठीक है। और प्लाज्मा हमारे पास जो स्पेस एनवायरनमेंट है, ठीक है, प्लाज्मा exist everywhere in our space environment, ठीक है। तो ये मैंने व्हाट इज प्लाज्मा के प्लाज्मा का रोल क्या है, प्लाज्मा कितना अहम है, तो ये मैंने उसके मुतालिक आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि प्लाज्मा पे हम आगे क्यों बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों पेश आई, तो ये मैंने आपको यहां पे मतलब इसकी बात की है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन 2 होगा कि वो हमारा है कि हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड, हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड, ये हमारा क्वेश्चन 2 है कि प्लाज्मा बना कैसे है। तो 2 पॉइंट्स के अंदर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि एक आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। अब आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या है? आर्टिफिशियल प्लाज्मा ये है कि जब हम मतलब ये है कि गैस को इसको हीट देते हैं, ठीक है, और हीट पे इसके जो पार्टिकल्स है उनकी आयोनाइजेशन होती है। क्या होती है? आयोनाइजेशन होती है। ठीक है। आयोनाइजेशन से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल बनते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं। अब ये फिनोमेना होता किस तरह है
कि जब ये हीटअप हो जाते हैं तो इसमें से एटम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं तो वहां पे हमारे पास इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यू कैन से कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एग्जिस्ट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और ये पॉजिटिव चार्ज, ये चूंकि आयन्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स है, इसमें कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते और वो न्यूट्रल रहते हैं। अब ये सारों का जो मुश्तरका कि जिसमें नेगेटिव आयन भी है, पॉजिटिव आयन्स भी है, न्यूट्रल एटम्स भी है, कलेक्टिवली को हम क्या कहते हैं? इस कलेक्टिवली को हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्या है? ये हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। दूसरा हमारे पास होता है नेचुरल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा जो है ना वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। वो किस तरह के? नेचुरल प्लाज्मा हमारे पास जो है ना वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पे। किस चीज पे? हाई टेम्परेचर पे ये प्लाज्मा जो है ना वो एग्जिस्ट करता है और ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ओवर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ओवर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड ये प्लाज्मा जो है ना वो एग्जिस्ट करता है। दिस प्लाज्मा एग्जिस्ट ओवर 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इस टेम्परेचर से ये मतलब बाहर आता है तो वी कांट सर्वाइव दिस, कि मतलब अगर इससे टेम्परेचर लो किया जाता है तो इसका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? इट क्विकली रिएक्ट विद एनी मॉलिक्यूल, ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर सकता है। लिहाजा इस प्लाज्मा को मेंटेन रखने के लिए इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और इतना टेम्परेचर जो है ना ये उस पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये नेचुरली अकरिंग जो है ना वो प्लाज्मा है। और नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा में हम कहते हैं कि हमारे पास जितना भी एरिया है सराउंडिंग ऑफ सन, अब वी नो दैट सन इज 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल है। ठीक है, अब ये इतना, इसके सराउंडिंग में जितना भी मतलब मैटर एग्जिस्ट करता है वो सारा प्लाज्मा होता है, क्योंकि इतने बड़े टेम्परेचर पे सारे प्लाज्मा की, सारे स्टेट ऑफ मैटर की आयनाइजेशन हो जाती है। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा यहां पे जब हम आयनाइजेशन का प्रोसेस करते हैं और नेचुरल प्लाज्मा जब इतने टेम्परेचर पे सन के हीट की वजह से वो बनता है, इसमें हमारे पास जितने भी स्टार्स है, जितने भी मतलब वो शाइनिंग करते हैं, ये सारा प्लाज्मा कहलाता है। That's why हम कहते हैं कि 99% ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो है ना वो क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, के प्लाज्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टर है वो ये है, सबसे पहला कैरेक्टर के प्लाज्मा इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लाज्मा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्यों अट्रैक्शन करता है? वी नो दैट कि इसमें हमारे पास नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। एंड बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या करता है? मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है और वो चार्ज पार्टिकल होता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्शन भी करता है और
उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी हो सकता है। तो लिहाजा ये एक इसका जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, सेकंड वन, कि ऑल्दो इट हैज चार्ज पार्टिकल बट मैक्रोस्कोपिकली इट इज न्यूट्रल। अब देखें, इसमें तो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, हमने बात की कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हैं, लेकिन अगर मेगा लेवल पे बात करें, मैक्रो लेवल पे बात करें, तो मैक्रो लेवल पे ये न्यूट्रल है। माइक्रो लेवल पे ये चार्ज हो सकता है, लेकिन मैक्रो लेवल पे ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को, उसकी इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। और मैंने आपसे बात की थी कि इसमें ऑल दो न्यूट्रल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जहां पे चार्ज बैलेंस हो जाता है, तो वहां पे हमारे पास क्या हो जाता है कि पार्टिकल्स का जो मतलब उसके ऊपर जो चार्ज आ जा रहा है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेता है, ठीक है। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो इसके साथ और भी न्यूट्रल पार्टिकल हो जाता है। तो पूरे का पूरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये प्लाज्मा स्टेट जो है ना, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब हम इसमें जो है ना वो फोर्थ हमारा इसमें क्वेश्चन है, थर्ड ये हो गया। फोर्थ हमारा है कि वेयर वी फाउंड प्लाज्मा, कि प्लाज्मा एग्जिस्ट कहां पे करता है, ठीक है। तो हमने बात की कि ऑल स्टार्स शाइनिंग आर प्लाज्मा, जितने भी स्टार्स हैं जो शाइनिंग कर रहे हैं वो सारे प्लाज्मा हैं। सेकंड, सन इज अब 1.5 मिलियन केम बॉल इज प्लाज्मा। एंड थर्ड वन, सराउंडिंग अब सन इज आल्सो प्लाज्मा, ठीक है। ये तो हमारा नेचुरल लेवल पे हो गया। आर्टिफिशियल लेवल पे के लाइटनिंग बोल्ट्स, नियॉन साइंस, फ्लोरेसेंट बल्ब्स और ट्यूब्स, ये भी सारे प्लाज्मा है। नियॉन साइन क्या है? आपने देखा होगा कि ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, ठीक है, ये क्लब्स वगैरह, इनके बाहर जो है ना वो राइटिंग हुई होती है जो चमकीली सी आपको नजर आती है। जिस तरह लाइक सपोज कैफेटेरिया लिखा हुआ है तो वो आपको चमकीला नजर आ रहा है, ठीक है। या आपके पास जो है ना वो किसी होटल का नाम लिखा होता है तो वो बोर्ड पे वो चमकीला, इसको हम कहते हैं नियॉन साइंस। फ्लोरेसेंट बल्ब आपने मुख्तलिफ किस्म के रेस्टोरेंट्स में देखा, कलरफुल लाइट्स होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपसे कहा कि ये कलर डिपेंड करता है किस चीज पे, इसके अंदर जो गैस यूज हुई है, ठीक है। आप गैस को डिफरेंट करेंगे तो हर गैस का फिर अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स होता है। तो लिहाजा ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है, इसका जो कलर है, ये कलर डिपेंड करता है उसके अंदर जो गैस इस्तेमाल किया, हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, हीलियम इस्तेमाल हुआ है या कोई और गैस इस्तेमाल हुआ है, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लेवल पे ये है और नेचुरल लेवल पे हमारे पास जो है ना वो ये है। अभी इसके बाद हम बात करेंगे फाइनली इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन इसके क्या है, एडवांटेजेस इसके क्या है, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्लाज्मा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हम प्लाज्मा जो 99% यूनिवर्स इससे बना हुआ है, इससे क्या जो है ना वो एडवांटेजेस अभी तक साइंटिस्ट ने लिए हुए हैं और इसकी अफादियत हमारे यूनिवर्स पे कितनी है, इंसान के लिए इसकी अहमियत कितनी है। तो हम इस पे बात करेंगे। जो फोर्थ वन, फिफ्थ वन हमारा क्वेश्चन आ जाए कि एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा, एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि फ्लोरेसेंट बल्ब, नियॉन साइंस, ये देखिए फ्लोरेसेंट बल्ब जितने भी बने हुए हैं ये सारे प्लाज्मा है। ये नियॉन साइंस की भी मैंने आपसे बात की कि नियॉन साइंस क्या होते हैं,
ये सारे हमारे पास प्लाज्मा है। आजकल इंतहाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लाइट्स आए हुए हैं, ट्यूबलाइट आए हुए हैं, सारों में जो है ना वो प्लाज्मा यूज हो रहा है। तो ये मतलब ये है कि इसका एक ठीक ठाक बहुत ही अहम रोल है। सेकंड इसका ये है कि इसका ये स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल होता है। स्टेरिलाइजेशन हम किसे कहते हैं? मेडिकल इक्विपमेंट्स की जो हम करते हैं। स्टेरिलाइजेशन हम बात करते हैं कि हमारे पास जो जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जो मोस्टली ओटी ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होते हैं या इस तरह जर्नल काम के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मोस्टली सर्जरी में जो हमारे पास इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वहां पे एक स्टेरिलाइजेशन की मशीन लगी होती है, जहां पे ये सारे ऑपरेशन के बाद ये सारे इंस्ट्रूमेंट वहां पे डाले जाते हैं। इसके ऊपर जो जर्म्स वगैरह होते हैं उसको साफ किया जाता है और नेक्स्ट सर्जरी ऑपरेशन के लिए इसको जो है ना वो यूजेबल बनाया जाता है। अब वहां पे भी ये हमारे पास जो स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक है वहां पे भी हमारे पास ये प्लाज्मा इस्तेमाल होती है। ठीक है। थर्ड इसका ये है कि ये सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होता है। किस चीज में? सेमीकंडक्टर में, कि जहां पे सेमीकंडक्टर कैपेसिटर्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, वहां पे भी ये इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ इसका हमारे पास है कि कंप्यूटर में ये इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में। अब कंप्यूटर आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्क्रीन आए हैं 4K वगैरह पे काम करते हैं, तो आप जब उनसे पूछते कहते हैं कि प्लाज्मा स्क्रीन है, अब वो पिक्चर क्वालिटी, तो उसके स्क्रीन में भी हमारे पास जो है ना वो प्लाज्मा इस्तेमाल होता है। जिस तरह लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है स्टेट ऑफ मैटर का, इस तरह प्लाज्मा भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। प्लाज्मा फिर उससे हमारे पास लेटेस्ट है। फिर फिफ्थ वन हमारे पास है इसका माइक्रोप्लाज्मा विल्डिंग मेथड के लिए इस्तेमाल होता है। माइक्रोप्लाज्मा विल्डिंग मेथड्स के लिए जो है ना इस पे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स वगैरह के, मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट के, मुख्तलिफ किस्म के इक्विपमेंट्स की वेल्डिंग के लिए भी माइक्रोप्लाज्मा इस्तेमाल किया जाता है, द टाइप ऑफ प्लाज्मा। सिक्स्थ वन हमारे पास है प्लाज्मा स्प्रे। अब प्लाज्मा स्प्रे का क्या रोल है? तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन है कि मेटल ऑनटू मेटल, मेटल ऑनटू मेटल, कि जब हम मेटल के ऊपर मेटल को स्प्रे करते हैं तो उसमें हम प्लाज्मा इस्तेमाल करते हैं। टाइटेनियम ऑन स्टील, टाइटेनियम ऑन स्टील। अब स्टील के ऊपर जब हम टाइटेनियम को स्प्रे करना चाहेंगे, इसको हम कहते हैं मेटल ऑन टू मेटल, तो इसमें हम जो है ना वो प्लाज्मा को यूज करते हैं। बी हमारे पास है कि मेटल, मेटल ऑन नॉन मेटल, मेटल ऑन नॉन मेटल। तो इसमें क्या है मेटल ऑन नॉन मेटल? कॉपर ऑन पोर्सिलीन, कॉपर ऑन पोर्सिलीन। ये कैपेसिटर में जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है, यूज इन द कैपेसिटर। सी हमारे पास है नॉन मेटल ऑन मेटल, नॉन मेटल ऑन मेटल, नॉन मेटल ऑन मेटल। जब हम नॉन मेटल को मेटल के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास क्या है? एल्यूमिना और स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिना ऑन स्टेनलेस स्टील। अब ये जो स्टील में वेयर एंड टेयर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ना ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। वहां पे जो वेयर एंड टेयर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एल्यूमिना की स्टेनलेस स्टील पे जो है ना वो स्प्रे कर लेते हैं। और डी हमारे पास नॉन मेटल ऑन नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑन नॉन मेटल। इसमें हमारे पास टेफ्लॉन ऑनटू सेरामिक्स, टेफ्लॉन ऑनटू सेरामिक्स टू प्रिवेंट कोरेजन, टू प्रिवेंट कोरेजन। ठीक है। इसको जंग से बचाने के लिए हम टेफ्लॉन को सेरामिक्स के ऊपर जो है ना वो इसकी स्प्रे किया जाता है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। प्लाज्मा के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फ्यूचर हॉरिजन में बहुत सारे साइंटिस्ट प्लाज्मा को फर्दर यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस स्टेट ऑफ मैटर का जो है ना वो फायदा उठाना चाहते हैं कि ये हमारे और कितने पर्पस जो है ना वो यूजफुल हो सकता है। और जो इतना बड़ा यूनिवर्स जो है ना 99% ये प्लाज्मा से जो है ना वो बना हुआ है, इतने ज्यादा मिकदार में है, तो हम कहां पे इसको फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स यूटिलाइजेशन इसकी हुई है, लेकिन लैब एक्सपेरिमेंट में फर्दर जो है ना वो टेक्निक्स के लिए इसको इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर अभी काम जारी है।
प्लाज्मा के मुतालिक मैंने आपसे जो है ना वो अच्छी खासी डिटेल में हमने बात की। मैंने आप लोगों से स्टार्ट में कहा था कि कंप्रहेंसिव नोट है, तो कंप्रहेंसिव नोट में आपने देख लिया कि हमने 5 क्वेश्चन उठाए और 5 क्वेश्चन पे हमने बात की कि मतलब हमारे पास प्लाज्मा क्या है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, किस तरह का होता है, एप्लीकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सारी चीज़ों को मैंने ट्राई की कि मैं इसको 1 बाय 1 आपके सामने रख लूँ। होपफुली आपको समझ आ गया। इट वाज कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, कोई डायग्रामेटिकली इतनी बड़ी इसकी प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा मैक्सिमम अगर इस पे आपका क्वेश्चन आ जाता है तो ये बात आप जहन में याद रख ले कि आपने बहुत स्पीड से इसके ऊपर राइटिंग करनी होगी, तभी आप प्लाज्मा पे एक कंप्रहेंसिव नोट लिख सकते हैं। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा, तब भी आपने इतनी सारी डिटेल इसके लिए देनी होगी। हाँ, डिपेंड करता है कि आगे मार्क्स कितने हैं, तो आप मार्क्स के हिसाब से फिर इसके ऊपर नोट लिख सकते हो। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। फिर भी अगर आपका कोई ओपिनियन, सजेशन या कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट एरिया। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उसका प्रॉपर आंसर दे सकूं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।